दोस्तों, महिला दिवस के दिन पश्चिम बंगाल की धरती पर ये क्या हो गया। एक महिला राष्ट्रपति के साथ महिला दिवस पर जब एक महिला ही दूसरी महिला का सम्मान नहीं करेगी तो आम जन क्या करेंगे। दोस्तों, एक ऐसी खबर है जिसने सत्ता के गलियारों में सियासी आग लगा दी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान हुए कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन और अवमानना को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए ममता सरकार को घेरा है। क्या यह महज एक प्रशासनिक चूक है या जानबूझकर किया गया राजनीतिक तिरस्कार? अगर ममता बनर्जी सिलगुड़ी में मौजूद थी तो प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति की अगवानी के लिए उन्होंने समय क्यों नहीं निकाला? कार्यक्रम का वेन्यू विधाननगर बड़े मैदान से बदलकर दूर दराज के छोटे मैदान में क्यों शिफ्ट किया गया? क्या राज प्रशासन नहीं चाहता था कि आदिवासी समाज भारी संख्या में राष्ट्रपति से मिल सके? दोस्तों, क्या पहलू है इसके? क्या राष्ट्रपति के वॉशरूम में पानी ना होना जैसी बुनियादी कमियां भी सुरक्षा कारणों का हिस्सा थी? क्या केंद्र और राज्य की राजनीतिक लड़ाई में देश के पहले नागरिक के पद को ढाल बनाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज राष्ट्रपति खुद सुरक्षित और अपमानित महसूस कर रही हैं तो आम जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की उम्मीद हम किससे करें? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही सब सवाल उठाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, तो क्या भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गर्मा अब राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? क्या एक महिला और आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का सम्मान करना राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक हो गया है? पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है और अब इस जंग में बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल शनिवार 7 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिलगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। राष्ट्रपति ने खुद मंच से सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐन वक्त पर कार्यक्रम का वेन्यू स्थान क्यों बदला गया। साथ ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों की अनुपस्थिति ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोपों को हवा दी। बता दें कि 7 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिलगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची, लेकिन वहां जो दिखा वह प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने जैसा। ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वागत के लिए मौजूद थी और ना ही कोई कैबिनेट मंत्री। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू बहुत गुस्से में दिखी और उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। खुद मंच से सवाल उठाया, ऐन वक्त पर कार्यक्रम का स्थान क्यों बदला गया और लोगों को वहां आने से क्यों रोका गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को अति दुर्भाग्यपूर्ण करार दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है, भारतीय संविधान के आदर्श व मान मर्यादा के मुताबिक सभी को माननीय राष्ट्रपति पद का सम्मान करना एवं इनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी तथा इस पद का किसी भी रूप में राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। वर्तमान में देश की राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ साथ दो आदिवासी समाज से भी, लेकिन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में उनके दौरे को लेकर जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद पर राजनीति को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि इसी प्रकार पिछले कुछ समय से संसद में खासकर लोकसभा अध्यक्ष के पद का भी जो राजनीतिकरण कर दिया गया है ये भी उचित नहीं है। सभी को संवैधानिक पदों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदर सम्मान व उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए।
तो यह बेहतर होगा, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। इसी क्रम में संसद का कल से शुरू हो रहा सत्र देश व जनहित में पूरी तरह से सही से चले, यही लोगों की अपेक्षा व समय की भी मांग है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर भी तो कहा। हम इस घटना पर ममता सरकार से सीधे और कड़वे सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सिलगुड़ी में थी तो वे राष्ट्रपति की अगवानी करने एयरपोर्ट क्यों नहीं गई? क्या राजनीतिक मतभेद राष्ट्रपति के पद से बड़े हो गए हैं? सवाल नंबर 2, बड़े मैदान विधाननगर से छोटे मैदान गोसाईपुर में कार्यक्रम शिफ्ट करने के पीछे की असली साजिश क्या थी? क्या प्रशासन डर गया था कि आदिवासी समाज का सैलाब राष्ट्रपति के समर्थन में उमड़ पड़ेगा? सवाल नंबर 3, राष्ट्रपति के वॉशरूम में पानी तक की व्यवस्था ना होना क्या महज एक प्रशासनिक चूक है या फिर जानबूझकर किया गया तिरस्कार? सवाल नंबर 4, मायावती ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ा, तो क्या विपक्षी एकता INDIA गठबंधन अब राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर बिखर जाएगी? सवाल नंबर 5, क्या बंगाल में संविधान के बजाय केवल दीदी का विधान चलेगा? दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का स्वागत सिलगुड़ी के मेयर और जिला प्रशासन द्वारा तय लाइनअप के अनुसार ही किया गया था। ममता ने इसे आयोजकों की कुप्रबंधन प्रथा बताया और खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया गया। राष्ट्रपति का यह दौरा अब एक बड़ी राजनीतिक रार बन चुका है। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार से आज शाम तक 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। मायावती के दखल ने इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक गर्म कर दिया है। साइन ऑफ फिलहाल के लिए इतना ही। क्या आपको लगता है कि ममता सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर आएंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। जय भारत, जय संविधान।